काम ही कितना है हमारे घर में। यूं तो हमारी रागनी सभी काम बड़े मन से करती, लेकिन सभी को लगता कि वो हर वक्त काम से टलती रहती है और उसे बात बात पे ये सुनाते रहते हमारे घर में काम ही कितना है। ऐसा ही एक किस्सा है। रागनी क्या है यार, हर रोज तुम एक ही सब्जी बनाती हो। कम से कम दो सब्जी तो बनाया करो। राजीव, तुम हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि हर वक्त मैं अकेली बैठी ही रहती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती? तुम्हें पता भी है घर पर कितने काम होते हैं। अरे हद है यार, कपड़े धोना खाना बनाना यही तो काम है। कितना समय लगता है इन कामों में। क्या मतलब तुम्हारा? कितना समय लगता है? घर पर बैठकर थोड़ा सा ही काम करना होता है, वो भी तुमसे नहीं होता। अगर बाहर जाकर पैसे कमाने पड़े तब तुम्हें समझ में आए। ऐसा कहकर राजीव वहां से चला जाता है। बेटा, मेरे लिए ना एक चाय का कप बना दो। भाभी, आप अगर मम्मी के लिए चाय बना रही हैं तो मेरे लिए पकौड़े भी बना दीजिए ना। पकौड़े? अरे निशु, मेरा तो काम बहुत पड़ा है, अभी मैंने सब्जी भी बनानी है, तो तू थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देना। क्या? मैं हेल्प कर दूँ? माँ देखिए ना भाभी क्या कह रही है। अरे बहू, क्या तुम हर वक्त निशु के पीछे ही पड़ी रहती हो। एक पकौड़े ही तो मांगे हैं उसने। पहले पकौड़े बना दो, बाद में सब्जी बना दे देना। क्या तुम हर वक्त काम के लिए मुंह लटका कर रखती हो। माँ जी, मैं कहाँ कुछ बनाने के लिए मना कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ निशु को मेरी हेल्प करने के लिए ही कह रही हूँ। मेरी बेटी काम नहीं करेगी, समझी तुम? जाओ जाकर अपना काम करो। जी माँ जी। अरे बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, कहीं देखा है तुमने? बाबूजी, वो आपके रूम में ही है। अच्छा, तो फिर बेटा ला कर दे देना मुझे। जी बाबूजी। ऐसे ही बेचारी सारा दिन रागनी काम करती रहती और लेकिन हर कोई उसे कहता काम ही कितना है हमारे घर में। भाभी, क्या कर रही हो आप? मैं कपड़े धोने जा रही थी। ठीक है, तो फिर मेरे रूम में भी ना मेरे कपड़े पड़े हैं, वो भी धो देना। ठीक है। अरे निशु, इतने सारे कपड़े! तो क्या हुआ भाभी, आपने भी तो मशीन में ही धोने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन निशु, ये कपड़े तो तुमने कोई एक बार पहना है, तो कोई थोड़ी देर के लिए पहना है, तो फिर। आपका अगर दिल नहीं है कपड़े धोने का तो इसका मतलब मैं हर वक्त गंदे कपड़े ही पहनूं? माँ देखिए ना भाभी क्या कह रही है। क्या बात है बहू, कपड़े ही तो धोने हैं। और वैसे भी तुमने कौन सा हाथ से धोने हैं, मशीन से तो धोने हैं। धो दो ना। हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो तुम। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही? निशु की हरकतें ठीक नहीं है, उसे भी काम सीखना चाहिए। सीख लेगी मेरी बेटी काम, तुम अपनी टेंशन करो। तुम्हारी जैसी नहीं है वो। ठीक है माँ जी। रागनी, मेरा टिफिन पैक हो गया। हाँ, बस कर रही हूँ। तुम प्लीज़ ये चाय माँ जी को दे आओ, तब तक मैं आपका टिफ़िन पैक कर दूँगी। मैं दे आऊं? हद है यार, हर वक्त काम से टलती रहती हो तुम। रागिनी चुप हो जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो राजीव का टिफ़िन पैक कर उसे दे देती है और मन ही मन सोचती है कि अब इस बात का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद रागिनी को एक आइडिया आता है। अगली सुबह। आह, मैं गिर गई। अरे बहू, क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? नहीं, क्या हुआ? वो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, तो मैं फिसल के गिर गई। आह, अब मुझसे खड़ा नहीं हो पा रहा। आह। वो लोग जल्दी से रागिनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उसे चेक करता है। डॉक्टर रागिनी के पिताजी का एक अच्छा दोस्त था। वो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब डॉक्टर साहब बाहर आकर कहते हैं, रागनी की कमर और पाँव में बहुत गहरी चोट लगी है। अब वो जल्दी से जल्दी काम नहीं कर सकती, उसे कम से कम 10 दिन की बेड रेस्ट चाहिए। सभी लोग रागिनी को घर ले आते हैं। तब सासू माँ कहती हैं, तो फिर अब काम कौन करेगा? माँ जी, हमारे घर में काम ही कितना है, आप और निशु कर लेंगी ना? हाँ हाँ, हम कर लेंगे। अरे माँ, मेरा टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? वो कर रही हूँ बेटा। ये क्या माँ, आपने कोई सब्जी ही नहीं बनाई, रात वाली सब्जी ही डाल दी। क्या है ना बेटा, अब मुझसे काम नहीं ना होता। राजीव गुस्से में ऑफिस चला जाता है। शो बेटा, तुम कपड़े धो लो ना। ठीक है माँ। माँ, इतने कपड़े धोने के लिए? निशु, अगर तुम कपड़े धो ही रहे हो तो मेरे भी दो चार कपड़े ले जाना। भाभी, पहले से इतने कपड़े हैं, ऊपर से आप कह रही हैं, और आप कौन सा काम करती हैं? आप तो हर टाइम बिस्तर पर ही रहती हैं।
अगर मैं बिस्तर पर रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं गंदे कपड़े पहनूं। और वैसे भी कपड़े तो मशीन में ही धोने हैं, तुमने कौन सा हाथ से धोने हैं। निशु चुप हो जाती है। इस तरह एक ही दिन में घर के सभी काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तब रागिनी आती है और कहती है, क्यों माँ जी, थक गई आप? और इतने काम कर कर ही थकी? हमारे घर में काम ही कितना होता है। और निशु तुम, काम का क्या है, काम तो चुटकी बजाकर हो जाता है। अब कहाँ गई तुम्हारी चुटकी? एक दिन में ही थक गई। और आप राजीव बताइए ना, कौन कौन से 56 भोग लेकर गए थे आज आप ऑफिस में? रागिनी की ये बात सुनकर सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आई एम सॉरी रागिनी। हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दो। आई एम सॉरी भाभी, और आज के बाद मैं हर काम में आपकी मदद भी करूँगी। Thanks for watching.